जस्ट एक अभी आपको चीज लाए जो इसका एक मेन बिजनेस आना है, वो अभी तो आना है। चीजें जब होंगी तो हम बिल्कुल डेफिनेट मिस्टर एश के द्वारा दिया गया, तो बट वहां पे एंट्री लगानी थी और केवाईसी करनी थी, वो हम सब लोगों ने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार सभी को। सो 7 अप्रैल है आज 2026 एंड 7 अप्रैल 2026 है आज। और मैं बहुत महीनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। वॉइस मैसेज लगा लो कि वो बना रहा हूँ। एंड तो इतने महीने क्यों नहीं बनाया कुछ वीडियो, बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस भी आए कि क्या अपडेट है और क्या हो रहा है। सो बेसिकली क्या था कि कोई अपडेट ही नहीं थी, तो इसीलिए कोई वीडियो भी नहीं बनाई इतने 5 महीनों में। ठीक है, सो लास्ट वीडियो मेरे ख्याल अक्टूबर के एंड में बनाई थी। फिर उसके बाद विक्ट्री विद ऐश आया, उसमें हम लोग सब एंट्रीज लगानी थी। मिस्टर ऐश ने जो भी अपडेट देना था वो मैं वहाँ पे दी और जस्ट वहाँ पे आईडीज लगानी थी और बात खत्म। इतना ही था वहाँ पे विक्ट्री विद ऐश में। तो इसलिए वो सबको मालूम था और वो सबने लगाई। एंड तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं था मिस्टर ऐश के द्वारा दिया गया, तो बट वहाँ पे एंट्री लगानी थी और केवाईसी करनी थी, वो हम सब लोगों ने की। और कुछ लोगों को दिक्कत भी आई, तो उनका कुछ का हुआ कुछ का नहीं भी हुआ केवाईसी। एंड बस उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। राइट, तो इस बात को 4 महीने हो गए, 5 आई थिंक। और मिस्टर ऐश ने भी बोला था कि जब रेडी हो जाएंगे तो आपको बताएंगे क्या करना है। तो इसलिए जब मिस्टर ऐश ने बोल दिया कि जब रेडी हो जाएंगे तब आपको बताएंगे, तो इसलिए वो अपडेट देने का कोई मतलब ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें कोई स्पेकुलेशन करने का भी मेरा मतलब नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से स्पेकुलेशन की, अभी भी कर रहे हैं, दिन रात करते रहते हैं। तो आई थिंक वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे स्पेकुलेशन करके। स्पेकुलेट मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। जो भी आप लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ऑन पैसिव या विक्ट्री विद ऐश, और पहली बात तो मिस्टर ऐश ने खुद बोला कि ऑन पैसिव पॉज है, ओके, और उसका अभी उनको नहीं मालूम कि कब ऑन पैसिव को आना है या वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया है, तो इसलिए उसको स्पेकुलेट भी क्यों करना, वहाँ पे हम क्यों उस लेवल के ऊपर जाके हम स्पेकुलेट करते रहें कि क्या हो रहा है। क्योंकि जो भी अपडेट आनी है आपको मालूम है, मुझे मालूम है, सब लोगों को मालूम कि मिस्टर ऐश के तरफ से ही आनी है, तो इसलिए कोई वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है। राइट, क्योंकि मैं तो एज ए यूट्यूबर हूँ ही नहीं, पहली बात। जस्ट मैंने आपको 7-8 साल में जो भी बोला, जब मिस्टर ऐश बोलते थे, और तब मैं आपको आके हिंदी में उसका जो भी मिस्टर ऐश ने अपडेट दिया है तो वो मैं आपको बोलता रहा हूँ। इसके लिए बहुत कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, इक्का दुक्का लोग, कि ये जब मिस्टर ऐश आते तभी बोलते हैं, वो तो ऐश ने बोला है तो ये बोला। तो मेरा काम वही था, क्योंकि मैंने स्पेकुलेट नहीं किया कभी। कभी आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो मिस्टर ऐश ने ना बोला हो। राइट, तो मिस्टर ऐश ने जो बोला हमने वो आपको बोला। तो अब मिस्टर ऐश नहीं बोल रहे तो मुझे भी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, कुछ क्योंकि अपडेट मिस्टर ऐश ने देनी है। और इससे और जो एक बात है, वो मिस्टर ऐश ने खुद ही बोला है कि ये कोई एमएलएम नहीं है, ये कोई विक्ट्री विद ऐश एक जस्ट एक अभी आपको चीज लाए जो इसका एक मेन बिजनेस आना है, वो अभी तो आना है। और वो किसी को भी नहीं बताया मिस्टर ऐश ने। दुनिया में एक भी आदमी को वो ऐसी चीज नहीं मालूम है कि विक्ट्री विद ऐश तो जस्ट एक पेज है, वहां पे हम लोग रजिस्टर हुए हैं, बस वो उसका काम उतना ही है। उसमें अगर कुछ आना होगा, इक्का दुक्का ट्रेनिंग व्रेनिंग का जो भी कुछ है वो आएगा, बात खत्म। वो बिजनेस नहीं है विक्ट्री विद ऐश, बिजनेस कुछ और आएगा। मिस्टर ऐश ने हम सबको बोला है वो कुछ और आना है। क्या आना है उसके बारे में, मतलब कि अगर ये कहें कि ए भी नहीं मालूम किसी को, अगर हम एबीसी लिखते हैं तो ए भी नहीं मालूम किसी को कि क्या है। तो अगर नहीं मालूम है तो हम क्यों स्पेकुलेट करें, क्यों आके वीडियोस बनाएं जब मालूम ही नहीं है किसी चीज का। राइट, तो इसलिए मैंने अब इतने इतने महीनों में कोई वीडियो नहीं बनाए। अच्छा, आज क्यों बना रहा हूं, उसका ओनली रीजन ये है, जस्ट ये बताने के लिए कि क्योंकि बहुत सारे हजारों मैसेज आते हैं कि सर वीडियो बनाए, सर आप कहाँ पे हो। हम इधर ही हूँ, पहली बात तो राइट, इधर ही हूँ, विक्ट्री विद ऐश में ही हूँ। और
मिस्टर एस के साथ जो ग्रुप है उधर है, मैं लिखता रहता हूँ उधर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो फीडबैक पे आती हैं वो भी मैं वहाँ पे लिखता रहता हूँ, राइट। और वहाँ पे मैंने मिस्टर एश को बोला भी है कि आप थोड़ा कोई भी अगर रोड मैप हो तो प्लीज़ आप उसके बारे में बताइए। पिछले 3 महीने में मैंने बहुत बार बोला उनको, बट उन्होंने इसके बारे में नहीं डिस्कस किया वहाँ पे भी, राइट। तो ठीक है, ओके, वो अगर नहीं बताना चाहते तो उनकी मर्जी है, क्योंकि शायद उनकी कोई प्लानिंग होगी कि हमें कुछ नहीं बताना, ना तो रोड मैप बताना है ना कुछ में, दैट्स ओके, वो मेरे लिए ओके है, ठीक है। ठीक है, तो मैं उतना ही लेता हूँ बस, ठीक है। मेरा काम है उनको बताने का कि ऐसे ऐसे है सर, ऐसे ये फीडबैक आ रही है, वो मैंने बताई है वहाँ पे। इंडिया के 1-2 लोग और भी उधर हैं, 2-3 लोग उधर हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कभी भी। शायद मैं ही हूँ वहाँ पे जो ये चीज़ें बोलता है, राइट, सारी दुनिया में से। ये रियलिटी है। तो बट ठीक है, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बोला कि मैंने मैसेज भी किया उनको पर्सनल, तो उन्होंने बोला कि एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। तो उन्होंने इतना ही बोला मुझे। आई सेड ओके, ठीक है। तो बस मैं उतना ही लेता हूँ, ठीक है। तो ना ही मैं स्पेकुलेट करता हूँ, ना ही मुझे कुछ और जानने की ज़रूरत है। हमारी एंट्रीज वहाँ पे लगी हुई हैं विक्ट्री विद डैश में, और जब वो शुरू हो जाएगा, वो कब होना है क्योंकि रोड मैप नहीं है, वो आने वाले कितने टाइम में होना है, अब मैं तो वो बोलने की उसमें भी नहीं हूँ, राइट। कि उसको 1 महीने लगना है, या उसको 4 महीने लगने हैं, 5 महीने लगने हैं, 6 महीने लगने हैं, 1 साल लगना है, वो भी स्पेकुलेट नहीं मैं करता। क्यों? क्योंकि वो रोड मैप मिस्टर ऐश ने बोला कि वो नहीं बताएंगे, तो इसलिए वो बात ही खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है ना। पूछने वाली भी, क्योंकि 3 बार 4 बार पूछा मैंने, बट उन्होंने इस बात ग्रुप में हमारे जो बोला कि नहीं, ओके, तो दैट इज ओके। तो मे बी उनका प्लानिंग है, कुछ होगी बैक एंड के ऊपर, तो इसलिए वो बात है। और तीसरी बात, कुछ लोग फालतू में स्पेकुलेट और भी 1-2 चीजें करते हैं, पता नहीं गुरसमिंदर को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, उधर ही हूं मैं। आप लोग पूछ सकते हैं किसी से भी, ओके। दुनिया में आप भी बहुत सारे लोगों से बात करते हो, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। इधर ही हूं मैं, कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला मैं। ये दुनिया का सबसे आखिरी आदमी होऊंगा जो मिस्टर एस को छोड़ेगा, ओके। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। एंड यस, डेफिनेटली इतने आप लोगों के जब मैसेज आते हैं तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस ये हैं कि हम क्या करें, ये क्या, तो आप जो भी कर रहे हो, आपको कोई एमएलएम, कोई बिजनेस, कोई ये कर रहे थे, आप वो करते रहिए। वो मिस्टर ऐश ने कुछ मना नहीं किया किसी को, ओके, किसी को कुछ मना नहीं किया, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। मेरे पास वो भी बहुत सारे लोग आते हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर ऐश ने ऐसा कुछ किसी को करने के लिए नहीं बोला है कि तुम करोगे तो ये हो जाएगा, वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आपको लगता है सही, वो आप करो, ठीक है, जब तक कि कुछ नहीं होता, ओके। सो कब होता है तो इसके बारे में तो स्पेकुलेट बिल्कुल ही मत करो। अगर आप कर रहे हो तो उसके बारे में आपको, क्योंकि मेमोरी आप लोगों की थोड़ी सी शॉर्ट है, बहुत सारे लोगों की, आपको जस्ट वैसे ही बता देता हूँ कि पिछले 3-4 साल में आप लोगों ने बहुत कुछ स्पेकुलेशन किया, बहुत ज्यादा। और जस्ट शायद दुनिया का एक आदमी मैं ही था जब मैं आके बोलता था कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा है ही कुछ नहीं है। तो शायद वो चुनिंदा लोग थे तो क्रिटिसाइज भी करते थे मुझे कि यार तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना। हमारी अंदर बात होती है, हमारे लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भी थे हमारे इंडिया में। ठीक है, तो मुझे भी हंसी आती थी, मैंने मिस्टर ऐश को बोला तो उनको भी हंसी आती थी आप लोगों के ऊपर, आपकी नादानी भरी ये चीज सोचने के लिए भी, ठीक है ना, तो उनको भी हंसी आती थी। तो क्या हुआ, वो आपके सारे जितने भी कांटेक्ट थे, और क्या आप लॉन्च करवा पाए, नहीं कराया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप उस टाइम भी गलत थे, और आप आज भी गलत हो, जो आप अभी भी सोचते हो कि वहां बात हो गई है, वहां हो गई है, वहां हो गई। तो ऐसे मत सोचा करिए, ऐसा नहीं है मिस्टर ऐश ने कि ऐसे करके किसी को बता दे, किसी को, वो जब आएंगे सबके लिए इकट्ठा ही बताएंगे, सबको इकट्ठा अपडेट करेंगे जब भी उन्होंने करना होगा, ओके। तो अनटिल देन हम सब लोग जस्ट वेट ही कर सकते हैं, और वो कितना टाइम कर सकते हैं वो भी कोई उसमें उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसलिए आपको अपने सर्वाइवल के लिए अगर कुछ है, आप कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, वो उसमें कोई समस्या नहीं है किसी के से। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वह जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं भी 1-2 चीजें कर रहा हूँ, सिंपल, कोई इसमें समस्या नहीं है, ओके। मेरे पास है, बहुत जबरदस्त चीज है, मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दैट, उसमें क्या बात है, ठीक है ना। बट हाँ, हम विक्ट्री विद डैश में हैं, हम सबके सब ऑलमोस्ट 4-5 लाख लोग हैं, ओके, 5 लाख के करीब। तो उसमें आई थिंक 4 लाख तो हम इंडिया से ही होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए जस्ट बने रहिए, एंड स्पेकुलेट मत कीजिए,
क्योंकि इतने इतने सवाल आते हैं मुझे स्पेकुलेशन के ऊपर, आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के इंडिया में से, कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या वो तो ऐसे बोल रहा है, वो तो ऐसे बोल रहा है। तो किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। आप, आपका बैक ऑफिस है, जस्ट वहां पे ध्यान बना के रखोगे तो आपको खुद ही मालूम चलता रहेगा, आपका किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जस्ट ये बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये वॉइस मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। एंड बिल्कुल, आई एम गुड। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग के सब लोग उस लेवल पे। काफ़ी लोगों से मेरी बातें भी होती हैं, बहुत लोग आप रिस्पेक्ट करते हो, विच इज़ वेरी गुड। जो भी फीडबैक होती है मैं मिस्टर ऐश को देता रहता हूँ, चाहे उनको पर्सनल मैसेज करके दूँ, चाहे हमारा जो ग्रुप है मिस्टर ऐश के साथ उसमें दूँ, तो करता रहता हूँ। जो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उनको चीज़ों को मालूम होना चाहिए, तो वो मैं करता रहता हूँ, उतना तो जो मेरा एक काम है। बट मैं स्पेकुलेट नहीं करता, ये एक बात गारंटी है, जैसे आप लोग करते हो। अभी भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आती रहती हैं रोज के इक्का दुक्का, ठीक है, वीडियो जहाँ पे मुफ्त का स्पेकुलेशन की हुई है जबरदस्त तरीके से। ओके तो स्पेकुलेशन से बचिए, और शायद मैं पिछले 5-7 साल से यही कहता आ रहा हूँ सबको, स्पेकुलेशन से बचिए, स्पेकुलेशन से बचिए। ये मेरी कोई भी वीडियो उठा लीजिए, उसमें ये बात, ये लाइन पक्की है कि स्पेकुलेशन से बचिए। और अब मैं क्यों बोलता हूँ वैसे, आपको शायद मालूम होगा कि आपकी स्पेकुलेशन ने आपको कुछ नहीं अभी तक दिया, क्योंकि चंद लोग हैं इंडिया में जो कि ऐसा स्पेकुलेशन करते रहते हैं, करते रहते हैं, जबकि वो चीज ऐसी है ही नहीं। अभी भी जो आप सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं। आपको जब आपकी चीज वो सामने गई तो आपको भी लगेगा अरे हम तो बेकार में ऐसे सोचिए, तो ऐसा है ही नहीं। वो एमएलएम है ही नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो कि शायद ये हो गया और पता नहीं क्या हो जाना है, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो आपको समझ आना चाहिए। शायद पता नहीं मैं उसको कैसे समझाऊं, बट एनीवेज मुझे, मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मुझे बोलना चाहिए। ओके तो इसलिए जब कोई अपडेट ढंग की होगी, अच्छी वाली अपडेट होगी, तो ही आके मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तक पिछले 5 महीने से जो जितने भी आई थे, और दिसंबर के बाद तो कोई भी नहीं है, 22 दिसंबर के बाद कोई अपडेट है ही नहीं। ओके तो इसलिए इसलिए मुझे भी आके कुछ बोलने का वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो कुछ करे आप कर रहे हो डेफिनेटली करते रहिए, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी गुड। अगर चीज़ें जब होंगी तो हम बिल्कुल डेफिनेटली उसको उस लेवल के ऊपर आपको बताएंगे भी। और सारा जो सिस्टम जैसे हम पहले करते थे तो शायद वैसे भी करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट इतना ही है। ओके जस्ट बने रहिए विदाउट एनी स्पेकुलेशन, और जो जो भी कुछ आप कर रहे हो प्लीज़ आप उसको करते रहिए, एंड ऑल गुड। ओके सब कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, ठीक है ना, पॉजिटिव रहिए। और ऐसी कोई समस्या नहीं है किसी को कि कोई चीज़ गलत होने वाली है किसी के साथ। ओके सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे ट्यून। जब भी कुछ आएगा डेफिनेटली हम सब लोग फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार एंड धन्यवाद। शो नहीं है, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं होना चाहता, मैं उत्साहित हूं। और यह महज एक और अपडेट नहीं है, यह पल, अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप जहां हैं वहीं की एक तस्वीर लें, किसी तारीख को देखिए, घड़ी देखो। आप इसे लाइव देखकर हमेशा याद रखेंगे। हम जानते हैं, हम तीनों जानते हैं कि आप में से कई लोग इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। और मैं ये बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो हो रहा था वह कोई विराम नहीं था, यह तैयारी थी। पिछले कुछ महीनों में पर्दे के पीछे बहुत ही सोच समझकर, बहुत केंद्रित काम किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो आगे आने वाला है वह जल्दबाजी में न हो, अधूरा न हो। हम सभी को यानी हर एक इंसान को समय समय पर हमारी इस प्यारी धरती की, हमारी इस विशाल पृथ्वी की जो अद्भुत और चमत्कारिक गुरुत्वाकर्षण क्षमता है, उसके बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। इसलिए आज हमने इस बारे में चर्चा की है। आपको जरूर याद होगा, मैंने आप सभी को एक बहुत जरूरी मैसेज भी किया था। यहां पर इस वक्त मौजूद हमारा हर एक सम्मानीय फाउंडर, जो कि हमारे इस विशाल और अद्भुत वैश्विक परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है, वह भी। और इसके साथ ही साथ हर एक वो विजिटर जो ऐश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और हमारे इस सिस्टम में अभी जुड़ने वाला, ऑन बोर्ड होने वाला हर एक नया मेंबर भी, जी हां, हर एक सदस्य भी इसमें पूरी तरह से, मन से और दिल से शामिल है। ये बात हम सबको समझनी होगी कि हम सब एक हैं और साथ हैं। वही मना रहे हैं, वही मना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। सच है,
याद है ना, कल वाले उस वीडियो को लेकर। उन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर एक ही स्वर में यह बात कही। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि आखिर यह एक बिल्कुल नया व्यापार किस तरह से आगे बढ़ता है और यह कैसे अपनी शुरुआत करता है। जब घंटों का लंबा समय बीत जाता है तो बहुत से लोग काफी ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं। कई बार तो वे बहुत हताश और निराश भी होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर हमारे पास आपको बताने के लिए कोई खास जानकारी नहीं है तो वे हमारे पास खुद चलकर नहीं आते हैं, और बस इसीलिए वे हमारे सीईओ पर से अपना भरोसा खोकर और मिस्टर ऐश पर विश्वास खोकर आज उस अजीब सी स्थिति में पहुंच गए हैं। सच कहूं तो यह उनका अपना एक बहुत बड़िर्दा दुर्भाग्य है। ठीक है, तो अगर हम मूल रूप से देखें तो इसका सीधा सा मतलब केवल धैर्य रखना, सब्र करना और सही समय का इंतजार करना ही होता है। और बस ठीक इसी खास नाजुक मोड़ पर हम सभी लोगों को वास्तव में असलियत में बातों को गहराई से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल बात यह है कि जब भी हमारे सीईओ हमें कोई बात बताना चाहते थे तो उन्होंने हमेशा ही बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर हमें आकर अपडेट किया है। लेकिन बिल्कुल वैसा ही जैसा कि क्रिस जी ने अपनी बात में कहा था, उनका वह लाइव सेशन, और जैसा कि मैंने भी आपसे पहले कहा है, मैं आप सभी को वहां जाकर उसे खुद अपनी आंखों से देखने की एक पक्की सलाह देता हूं। हमारे बहुत ही आदरणीय क्रिस जी ने उस बीते हुए मंगलवार के दिन बार बार और बहुत ही शानदार तथा बेहतरीन तरीके से हमें यह समझाया और बताया था कि हमारे पास जो कंटेंट है वह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और बिल्कुल गूज़बम्प्स देने वाला है। वे लगातार और गंभीरता से हमसे यही कह रहे हैं कि आप फालतू चीजों को कम करें, आसपास के शोर को घटाएं और अपनी खुद की वैल्यू को, अपने महत्व को और अधिक बढ़ाएं। हमें अपने कानों से सिर्फ और सिर्फ वही चुनिंदा बातें सुननी चाहिए जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं और जो हमें वास्तव में सुनना है। आप सभी को उस वीडियो के साथ खुद को पूरी तरह से सिंक करना होगा, तालमेल बिठाना होगा। आप इस वक्त अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी हैं, उस स्थिति को लेकर हमेशा बहुत ज्यादा उत्साहित और खुश रहें, क्योंकि हमारे ऐश सर के साथ मिलने वाली उस बड़ी सफलता के बाद वे निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से इन सारी बातों को सबके सामने साबित करके दिखा देंगे।